बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सत्ती और फाइनली जो है जो 25 मुल्ज़मान हैं जनाब, मुबैना तौर पर मुल्ज़मान थे, अब उन पर जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो आर्मी कोर्ट से उनको सज़ाएँ हुई हैं। और वो कौन-कौन लोग हैं, कहाँ-कहाँ से हैं और अब आगे क्या हिकमत अमली होगी। और यानी ये देर आयद दुरुस्त आयद की बात अब की जा रही है। जो समझते हैं कानून, वो ये समझ रहे हैं कि ये जो है वो बहुत बड़ी सज़ा नहीं दी गई। ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल सेट करने की बात की गई है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी भी अभी भी गंभीर हैं कि तहरीक इंसाफ, ये इमरान खान का अभी भी क्लेम ये है कि 9 मई के हवाले से या 26 मई के हवाले से एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और तमाम जो सीसीटीवी कैमराज़ हैं, जो वीडियोज़ हैं, वो का सामने लाई जाएँ कि वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके लोग नहीं हैं, जो कि 9 मई को तोड़-फोड़ कर रहे हैं। इस पर बहुत सी चीज़ें होती रही, लेकिन फ़िलहाल 25 जो लोग हैं, उनको जो सज़ाएँ हुई हैं, मैं आपको बताता चलूँ। यानी ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जो आर्मी की तनसीबात थी वहाँ, उस पर उन मुबैना तौर पर था कि ये लोग हैं और उन पर जो सज़ाएँ हुई हैं वो आपके सामने रख देते हैं। जिनाह हाउस यानी लाहौर में जान मोहम्मद हैं, वल्द तूर खान, इनको 10 साल सज़ा हुई है बामशक्कत। इसी तरह जिनाह हाउस में ही मोहम्मद इमरान महबूब हैं, वल्द मोहम्मद महबूब है, उनको भी 10 साल हुई। फिर इसका GHQ हमले में मुलव्वस राजा मोहम्मद एहसान हैं, वल्द राजा मोहम्मद मकसूद हैं, 10 साल इनको सज़ा हुई। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर जनाब मर्दान में ये रहमतुल्लाह वल्द मंजूर खान है, 10 साल इनको सज़ा हुई। जैसे PAF बेस मियाँ वाली में जो मुलव्वस है जनाब अनवर खान वल्द मोहम्मद खान, 10 साल हुई। बनू कैंट हमले में जो है वो मुलव्वस बताया जा रहा है मोहम्मद अफाक खान वल्द M शफीक, इनको 9 साल हुई। चकदारा किला में मुलव्वस दाऊद खान वल्द अमीर खान जैम को 7 साल हुई। इसी तरह जिना उस हमले में मुलव्वस फ़हीम हैदर वल्द फ़ारूक हैदर को 6 साल सज़ा हुई। मुल्तान कैंट की जनाब बात करें तो चेक पोस्ट पर हमला कहा जा रहा है कि किया गया। जाहिद खान वल्द मोहम्मद खान 4 साल कैद हुई। पंजाब रेजिमेंटल मर्दान हमले में यासर नवाज़ वल्द अमीर नवाज़ खान को 2 साल कैद या बामशक्कत हुई। जिना हाउस हमले में मुलव्वस अब्दुल हादी वल्द अब्दुल कयूम को 10 साल सज़ा हुई। जिना हाउस हमले में कहा जा रहा है मुलव्वस अली शान वल्द नूर मोहम्मद खान को 10 साल सज़ा हुई। जिना हाउस हमले में मुलव्वस दाऊद खान वल्द शाद खान को 10 साल हुई। GHQ हमले में मोहम्मद उमर फ़ारूक वल्द मोहम्मद साबिर को 10 साल हुई। PAF जो है बेस मियाँ वाली में मुलव्वस बाबर जमाल वल्द मोहम्मद अजमल खान को 10 साल सज़ा हुई। इसी तरह मोहम्मद हाशिर खान वल्द ताहिर बशीर को 6 साल सज़ा हुई। जिना हाउस के हवाले से एक और भी मुलजिम है मोहम्मद आशिक खान वल्द नसीब खान को 4 साल सज़ा हुई। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट की बात करें तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि खुरम शहजाद वल्द लियाकत अली को 3 साल बामशक्कत कैद हुई। जिना हाउस हमले में मुलव्वस मोहम्मद बिलाल वल्द मंजूर हुसैन को 2 साल हुई। पंजाब रेजिमेंटल मैदान हमले में सईद आलम वल्द माजुल्ला खान को 2 साल हुई। इसी तरह ISI ऑफिस फैसलाबाद हमले में मुलव्वस लाइक अहमद वल्द मंजूर खान 2 साल कैद हुई। अच्छा जी। इसी तरह अली इफ्तार वल्द इफ्तार अहमद को 10 साल सज़ा हुई। जिना हाउस हमले में मुलव्वस ज़ियाउर रहमान वल्द आज़म खुर्शीद 10 साल हुई। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान में यानी 10 साल बामशक्कत कैद हुई। इसमें अदनान अहमद वल्द शबीर अहमद है, शेर अहमद है। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान में मुलव्वस शाकरुल्लाह वल्द अनवार शाह है। इसी तरह यानी ये तो ओवरऑल है। अब अब कहा जा रहा है कि बाकी जो दीगर मुल्ज़मान हैं उनकी जो कानूनी अमल है वो मुकम्मल करते हुए उनको भी सज़ाएँ होंगी या बरी किया जाएगा, वो कुछ दिन मज़ीद लगेंगे उससे। एक तो ये है कि इसमें 2-3 चीज़ें हैं। कहा जा रहा है कि 9 मई के हवाले से आइन और कानून के मुताबिक तमाम सज़ा याफ्ता मुजरमों के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक है। अब क्योंकि ज़्यादातर मैक्सिमम 10 साल सज़ा आपने देखा कि हुई है। और इसमें एक और भी चीज़ है, वो आपके सामने रखेंगे कि कितने लोग अब इसमें ये भी बात की जा रही है कि इनको सज़ाओं में 25 में से मेरा 15 से ज़ायद के करीब जो है वो कहा जा रहा है कि उनका ताल्लुक बेसिकली KP से है या वो पख्तून है। इसमें लेकिन हम भी डिटेल निकाल के आपसे शेयर करेंगे कि वाक़ई ऐसा है, उनके वाक़ई ये चीज़ें हैं। दूसरी बात कि अब ज़ाहिर है इसका मामला जो है वो आगे इनको जो है वो इनके पास अपील का हक भी है और दीगर जो कानूनी चारा जो है वो भी हो सकेगी। तो इसलिए ये कोई यानी हतमी फ़ैसले नहीं है। यानी अभी तो ज़ाहिर है ये पहले से ही गिरफ़्तार हैं। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जनाब एक राय ये है कि जो इस तरह का हमला हुआ वो
एक प्रेसिडेंट सेट करना चाह रहे हैं कि हम उसको नहीं छोड़ेंगे, जो भी जो है वो इस तरह की तनसीबात के ख़िलाफ़। लेकिन कुछ यानी तहरीक इंसाफ या कुछ लोग ये समझते हैं कि ये जो 9 मई है वो प्लानिंग ही हमारी नहीं है, वो प्लानिंग ही किसी और की है। कि उससे पहले जो है वो तहरीक इंसाफ या इमरान खान टूट नहीं पा रहे थे, पार्टी की तोड़ फोड़ नहीं हो पा रही थी, लोग आगे पीछे नहीं जा रहे थे। 9 मई के बाद बाकायदा तौर पर ऑपरेशन जारी हुआ, आपने देखा। अब वो लोग जो मरकज़ी मुलजिम थे जिनको कहा जा रहा था, वो सारे के सारे जो है वो जब आपने देखा मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ में चले गए, इलेक्शन में वो विदड्रॉ कर गए, गायब हो गए, तो क्या वो उनको सज़ा नहीं हुई? तो इसका मतलब है कि सिवाय जो लोग नहीं टूट सके, अगर इमरान खान या शाह महमूद कुरैशी या बाकी दीगर जो कि उस वक्त मौजूद ही नहीं है। अब ये कहा जा रहा है उन्होंने प्लानिंग किया, अगर इमरान खान ने जेल में प्लानिंग की या उससे पहले प्लानिंग की, और इसी तरह जो है जो लोग छोड़ के जा चुके हैं, पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, तो उनको माफ़ कर दिया गया। तो ये सवाल अभी भी मौजूद है, क्या जो अगर वाकई 9 मई प्लानिंग के साथ आर्मी के ख़िलाफ़ या एक रियासत के ख़िलाफ़ प्लानिंग की गई, तो जिन लोगों ने उसी वक्त पार्टी चेंज कर ली तो उनको छोड़ दिया गया, तो ये सवाल बदस्तूर कायम है। और जो लोग ऐसे थे जिन्होंने पार्टी के साथ रहे उनको सज़ाएँ हो रही हैं। तो ज़ाहिर है इसमें मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट हैं, स्पेशल कानूनी, वो इस पे मुख्तलिफ तरह की राय रखते हैं कि ये सज़ाएँ जो डेफिनेटली चैलेंज भी होंगी, और इनको जो है वो ज़रा अल्टीमेट तो आपको पता ही है, सज़ा तो ऑलरेडी वो काट ही रहे हैं वहाँ पे। लेकिन इसमें सवाल अभी तक उठ रहे हैं। जो तहरीक इंसाफ इमरान खान बार बार ये कह रहे हैं कि हम जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं, वो 26 मई हो या 26 नवंबर हो, ये गुज़िश्ता मंथ, या वो 9 मई हो, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तमाम सीसीटीवी फुटेज सामने लाई जाए, और हम ये समझते हैं कि हमने प्लानिंग तक नहीं की। तो ये अब दोनों राय है, देखते हैं आगे जो है वो क्या होता है। अभी तक लेते हैं।